इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म जो है इस समय आया हुआ है और उसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है 15 सितंबर है। तो लगभग 1 महीने का समय हमारे पास शेष है। और इसमें क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। हमारे यहाँ 6, 7, 8 में बच्चे होते हैं और तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें हम प्रतिभाग कराएँ, लेकिन एक ही शर्त है कि एक विद्यालय से मैक्सिमम 5 ही आवेदन हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे विद्यार्थियों को वो अपने दैनिक जीवन में लगातार कई क्रिएटिव चीज़ें देखते हैं और क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वो बड़े दिमाग के तेज होते हैं, बस थोड़ा-सा उन्हें शार्प करने की आवश्यकता होती है और अक्सर वो अपने इंस्पायर अवार्ड के संबंधित कई आइडियाज़ को बोलते हैं, सर ये तो जुगाड़ से चल रहा है या फिर उसमें एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ताकि जो है उनके परिवार को एक्स्ट्रा कोई खर्च ना करना पड़े। वरना आप अपने आस-पास वो देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है कैसे व्यवस्था बन सकती हैं। तो सारे अभावों के बीच में भी वो उस संसाधन को यूज़ कैसे करते हैं, उसके बारे में उनको बेहतर पता होता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा रोल होता है कि हम उन विद्यार्थियों के उस आइडियाज़ को धरातल पे लेके आएँ। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से इस पुरस्कार के बारे में हम बताएँगे कि हमारे इंस्पायर अवार्ड ऐसे-ऐसे योजना है जिसका 15 सितंबर लास्ट डेट है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम बैकग्राउंड में आके उनको सपोर्ट ही करें। क्योंकि इंस्पायर अवार्ड की जो मूल धारणा है उसमें यही है कि बाल वैज्ञानिकों के दिमाग में आए हुए क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोत्साहित करना। तो वैज्ञानिकों में विकसना है, उनकी सोच को विकसित करना है, उनके द्वारा दिए हुए आइडियाज़ को जो है एक मेंटर के रूप में बस सपोर्ट करना है। तो उनको उनके उनके एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 15 सितंबर को ये जो है 15 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएँगे, इंस्पायर अवार्ड है, अगर आप इसमें चयनित होते हो तो भारत सरकार की तरफ से आपको बच्चों ₹10,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे आप अपने आइडिया को क्रियान्वयन करने में आपको हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप का आइडिया सेलेक्ट होता है, तो फिर क्या आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट से मंडल लेवल पे जाओगे, मंडल लेवल से स्टेट लेवल पे जाएँगे, जो लखनऊ में होता है। स्टेट लेवल लखनऊ में होने के बाद फिर अगला नेशनल लेवल होता है। नेशनल लेवल के 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो होता है जो अ, आईआईटी दिल्ली में जो है विशेषज्ञों के द्वारा उस आइडियाज़ को देखा जाता है कितना वो क्रियान्वित हो सकता है, कितना फिजिबल है और कैसे समाज को और कैसे बेहतर फ्रूटफुल हो सकता है। वो टीम ऐसा नहीं है कि वो जज करती है, वो सपोर्ट करती है कि आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग अनुभवी लोग हैं, आईआईटी के अनुभवी लोग हैं, तो वो वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो एज़ ए मेंटर कितना प्राउड मोमेंट है कि कोई जो है ग्रामीण परिवेश से एक लड़का कछार का कोई लड़का जो है, वो जाके आईआईटी दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ बैठ के अपने आइडिया पे डिस्कस कर रहा है। तो एक मेंटर के रूप में आप कितना प्राउड फील करेंगे। तो वहाँ पे आईआईटी दिल्ली गाइड करती है, फिर उसका एक एग्ज़ीबिशन होता है, वो नेशनल लेवल का होता है जिसमें कुछ आइडिया सेलेक्ट होते हैं, तो पूरे देश से 65 आइडियाज़ होते हैं, जो जाते हैं बाकायदे उनका इंदिरा गांधी सॉरी प्रगति मैदान में बाकायदे पूरा एग्ज़ीबिशन होता है, जो अभी तक हुआ था। एग्ज़ीबिशन होने के बाद उस 60 में से 15 कुछ आइडियाज़ जो है सेलेक्ट होते हैं, कुछ टॉप 3 सेलेक्ट होते हैं, जो टॉप 3 आइडियाज़ सेलेक्ट होते हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ और धनराशि दी जाती है। जो टॉप 15 आइडियाज़ होते हैं, उनको पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट यानी बच्चे ने जो आइडिया दिया, उसका पेटेंट उस बच्चे के नाम पे रहेगा ज़िंदगी भर। मतलब वो प्रोडक्ट जब बन के कंपनियाँ उसे उठाएँगी, तो उस बच्चे को उसका जो है हिस्सा मिलेगा। क्या प्राउड फीलिंग रहेगी हम शिक्षक के रूप में हमारे लिए और कि हम अपने बच्चे के लिए ग्रामीण परिवेश से निकले एक बच्चे को कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हुए बच्चे को आज हम इस मोमेंट तक लेके आए हैं। और उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको सर जापान जाने का मौका मिलता है। भारत और जापान के बीच में एक स्टूडेंट एक्सचेंज फेलोशिप प्रोग्राम है सुक्रा करके, तो उसके थ्रू जो है हमारे बच्चों को 15 दिन तक के लिए जापान जाने का मौका मिलेगा। सपने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सर सारे होते हैं। पिछले साल बाराबंकी से एक लड़की आई थिंक उसका नाम पूजा है और बाराबंकी से वो बच्ची थी, वो नेशनल तक गई थी। लास्ट ईयर मैं मेरे यहाँ से विद्यालय से पिछले 3 साल में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची पिछले साल स्टेट लेवल तक गई थी, लखनऊ तक हम उसको लेके आए थे और ऑलरेडी महेंद्र देव सर के हाथों से उसको सर्टिफिकेट मिला था, तो बहुत प्राउड फीलिंग थी। तो अपने बच्चों को छोटे-छोटे स्टेप कराते हुए हम उन्हें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो बच्चों को ये बात बताइए, इसके बाद संभव हो सके तो विद्यालय में एक आइडिया बॉक्स बना लीजिए ना, एक आइडिया
बॉक्स बना लीजिए, उसमें जो है बच्चों को कहिए कि अगले 1 हफ्ते में तुम्हारे दिमाग में जो-जो आइडिया आए, उसको लिख के पर्ची बना के आप उसमें डाल दो। अगर आपको सही लगे तो एक बाल सभा के दिन, नो बैग डे के दिन या किसी भी दिन स्कूल के अंतिम घंटी में वो बुला के आइडिया बॉक्स खोलिए, संभव लगे तो बच्चों से 1 टू 1 भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है समूह में बात करना, समूह में बात कर सकते हैं। बच्चों से इंटरैक्ट कीजिए कि वो आइडिया उनको कैसे आया, कहाँ से आया। तो डेफिनिटली सर एक गुरु के रूप में जब उनसे बात करेंगे ना, तो उनके क्या में हम कुछ और भी चीज़ें लगा सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं तो ये होगा। तो वहाँ पे एज़ ए मेंटर रोल हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके बाद जो बेस्ट आइडियाज़ होंगे, टॉप 5 बेस्ट आइडियाज़ उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उन 5 विद्यार्थियों को कह दीजिए कि अपना अकाउंट खुलवा लें। इंस्पायर अवार्ड के लिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चों के खाते में ही पैसा आता है। वो नॉर्मल किसी बैंक में सेविंग अकाउंट के लिए जाएँगे तो वहाँ समस्या क्या आएगी कि वो तमाम प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो गाँव में सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो डाक खाने वाला बैंक होता है, वो अकाउंट खुलता है। उसमें कुछ नहीं होता, बच्चा अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, वो अंगूठे का निशान लगाएँगे और अकाउंट जो है 2 से 3 मिनट में खुल जाता है। मेरे 6 बच्चे पिछले 10-10 हज़ार रुपए जो पाए थे, उनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ही उनका अकाउंट खुला था और उनको पैसे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चों से कहिए उन पाँचों बच्चों को कि आप अपना अकाउंट खुलवा लो गाँव वाले डाक खाने वाले में। वहाँ जाके उनका अकाउंट खुल जाएगा। ए अकाउंट खुलने के बाद फिर सर क्या होता है कि नो सिनॉप्सिस लिखना होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल में एक रजिस्ट्रेशन स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है और स्टूडेंट का डिटेल फॉर्म में फिल करना हो तो वो आगे की स्लाइड में सिनॉप्सिस है, फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, फाइनल सबमिशन करना है। तो इनका फॉर्म इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म भरने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो वेबसाइट के थ्रू, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है inspireawards-dst.gov.in। ये सर इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे इंस्पायर मानक डालिए, इनका ऐप आता है। ऐप के थ्रू भी आप भर सकेंगे। मेरे ख्याल से ऐप थोड़ा कंफर्टेबल होता है फॉर्म भरने के लिए। स्कूल का सबसे पहले होता है स्कूल का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए सर जब आप जाएँगे, तो अगर आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी होगा। अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जब आप इसमें यहाँ जाएँगे स्कूल अथॉरिटी में, तो ये आप देगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिख के आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्लीज एंटर 11 डिजिट यूडाइस कोड ऑफ स्कूल का जो यूडाइस कोड होगा उसे आप फिल कर दीजिएगा। आपके स्कूल का डिटेल आ जाएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आएगा जिसमें संबंधित विद्यालय का नाम, उनके हेडमास्टर का नाम, नोडल टीचर विद्यालय में कौन है, उनका मोबाइल नंबर, साथ में ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी, आप सबमिट कर देंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में सबमिट कर देंगे, तो ये अब आपका मेल चला जाता है आपके डीएनओ के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास, जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, वहाँ डीएनओ के पास जाएगा। डीएनओ 1-2 दिन में एक रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, एक यूजर आईडी आती है, एक पासवर्ड आता है, ये आपके मेल पे आ जाता है 1 से 2 दिन में। अगर नहीं आता है, तो आप अपने डीआईएस साहब के यहाँ चले जाइएगा, वहाँ जो भी संबंधित बाबू इस इंस्पायर की प्रक्रिया को देख रहा होगा अपने पटल पे, उनसे बोल दीजिएगा कि मेरा ऐसा एप्लीकेशन आया हुआ है, जरा इसे अप्रूव कर दीजिए और यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसेस कर दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए, तो इसके बाद अब लॉगिन करने के ऑप्शन में आप जाएँगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना रहेगा। आप इससे आराम से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर आप देते हैं, नहीं देते हैं, वो जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट या पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना भी दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कई बार गार्डियंस का क्या होता है मोबाइल गायब हो जाता है, रिचार्ज नहीं है, फ़ोन बंद है, तो मान लीजिए अगर कोई अपडेट आता है तो वो आपको मिल जाएगा तो आप बच्चे को बता सकते हैं। अगर गार्जियन अगर आपके लगता है आपको एक्टिव हैं तो आप उनका भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं और इसके बाद फिर बच्चे की एक ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा क्योंकि आप मेल वगैरह चेक कर लेंगे आराम से और फिर क्लास कैटेगरी अभी मैं आगे जब एक लाइव डेमो दिखाऊंगा तो ये सारे फॉर्म बन के आएंगे तो आप फिर वहां देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें फिर क्या होता है कि हमें सिनॉप्सिस देना होता है। सिनॉप्सिस यानी हम जिस आइडिया बच्चा दे रहा है वो आइडिया कैसा है, उसके बारे में वो
क्या लिखेगा। तो सिनॉप्सिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे एक प्रोजेक्ट आइडिया है कि संतोष भैया ने जैसा बताया कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए जो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आम जनमानस से जुड़ा हो, आम जनमानस को उसको हेल्प मिलता हो। तो जैसे भैया ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ट्रेवलिंग बैग विद द फोल्डिंग सीट, हैंड ड्रिवन वेस्ट पिकलिंग डंपिंग कार्ड, या फिर जो है मॉडिफाई वॉकर विद एडजस्टेबल लेग, या फिर आपने ये देखिए हमारे घर में क्या है, छोटी सी चीज है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर लगाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके कैप को खोलने के लिए हम जो सफेद सा धागा रहता है उसको खींचते हैं। जब खींचते हैं तो फिर धागा आवाज करके ढक्कन खुल जाता है। इस बच्चे ने क्या किया, सैयद अतान शेख ने, इसने जो है एक ऐसा लोहे का उपकरण बनाया कि वो जो लोहे वाला था उसको खींचा और इसका तुरंत वो ढक्कन खुल जाता है, जिससे हाथ में चोट भी नहीं लगता, कुछ धंसने की संभावना नहीं रहती। तो इस बच्चे का आइडिया नेशनल लेवल तक चयनित हुआ। तो ऐसे आइडियाज के बारे में आप जब इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सारी जानकारी दी हुई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आइडिया आपको आइडिया देने हैं। जैसा भैया ने बताया कि किस तरह के आइडिया नहीं किए जाते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना है, वाटर लेवल, ये वर्किंग मॉडल नहीं बनाना है, अपन को वो आइडिया देना है जो हो सकता हो, जो समाज के कल्याण के लिए। और आइडिया देना है, कुछ बना के नहीं देना है। जब 10,000 रुपए बच्चे के खाते में आ जाएंगे तो उस आइडिया के क्रियान्वयन में उसे खर्च करेंगे। अभी केवल अपने विचार देने हैं, विचार अपने लिख के देने हैं। अगर वो उन्हें जज को, पैनल को अच्छा लगे तो वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे बच्चों के। फिर बच्चा उस पर जो है अपने आइडिया के हिसाब से उस पर काम करेगा। एज ए मेंटर हम उसका हेल्प करेंगे, तो तब वो पैसे खर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले अभी जो है वर्किंग मॉडल, थर्माकोल, ये वो, थर्माकोल वाला तो कोई सामान ही नहीं यूज करना है। बैटरी, लेटर बॉक्स, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलार्म, बजर, वाटर लेवल, ये सब कुछ नहीं। तो उसमें आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से आइडिया अप्रिशिएट किए जाते हैं, कौन से आइडिया को डिस्करेज किया जाता है, जिनका सिलेक्शन है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सिनॉप्सिस लिखना। सिनॉप्सिस लिखना यानी बच्चे ने क्या सोचा, तो उस चीज को 100 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। मेरी आवाज आ रही है ना भैया? जी जी बस ठीक है, अगर आवाज नहीं आएगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बच्चे के जो सिनॉप्सिस लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए कि जिसे पढ़ के लग जाए कि बच्चे के विचारों में क्लियरिटी है और वो क्या क्या पाना चाह रहा है, क्या वो जो है समाज को क्या सपोर्ट करना चाह रहा है, उसके आइडियाज में क्या है। तो सिनॉप्सिस लिखने में सर यहाँ हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा एज ए टीचर, बीइंग ए मेंटर। क्योंकि हम जो बच्चे ने क्या सोचा, कई बार वो शब्दों सब शायद समझा ना पाए, तो वहां हमारा रोल रहेगा कि बच्चे जो सोच रहा है उस पर हम बताएं कि इसको ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। या तो एक तरीका है कि एक कागज पे बच्चे से सारा अपना वो जो भी सिनॉप्सिस है आपके सहयोग से वो उसको लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए। या दूसरा तरीका है, बच्चे से आप सिनॉप्सिस ले लीजिए, अगर उसकी लिखावट लगता है अच्छी नहीं है या फिर पढ़ने में कहीं गलती हो सकती है, लिखने में थोड़ा-सा समझ में ना आए, तो आप उसको खुद टाइप कर लीजिए। डॉक्स पे टाइप कर लीजिए, एमएस वर्ड पे, और उसको जो है एमएस वर्ड पे करने के बाद उसे भी आप पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है। आप तो वहाँ सिनॉप्सिस में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारा टाइटल है, टाइटल क्लियर होना चाहिए, टाइटल पढ़ के लग जाए कि क्या चाह रहे हैं। जैसे ट्रैवलिंग बैग विद द फोल्डिंग सीट्स, ठीक है, या फिर एनएफसी टेक्निक फॉर द अल्जाइमर पेशेंट, या मैजिकल स्टिक फॉर एल्डरी पीपल। तो कुछ ऐसे हैं कि जिसको पढ़ के लग जाए कि ये क्या आइडिया, इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो वो पढ़ के, लेकिन 100 से 300 वर्ड्स के बीच में ही। अगर आपको लगता है कि उसके बीच में कोई सर्किट वगैरह है, बच्चे के दिमाग में है, आपके सहयोग से उसको समझ में आ रहा है, या फिर आपको लगता है कोई सर्किट है, तो आप उस सर्किट का एक डायग्राम बना सकते हैं। जो आप विजुअलाइज कर रहा है बच्चा, अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप उसे हेल्प करिए कि वो, आप उसे ड्राइंग करके बता दीजिए कि ये ऐसे-ऐसे जो है आप कर दो, ताकि क्लियरिटी रहेगी। जो भी पैनल, जज पैनल उसको जब वो देखेंगे तो उनके सामने हो जाएगा कि हाँ, एक विजुअलाइज वो भी कर पाएँगे। तो ये भी आप कर सकते हैं सिनॉप्सिस के लिए। और इसके बारे में अभी मैं लाइव एक, भैया अभी टाइम है ना, एक 5 मिनट का लाइव डेमो दे दूँ? जी दे दो। ठीक है, थैंक यू भैया।
देखिए ये वेबसाइट क्या है, inspireawards.dst.gov.in, जहाँ पे स्कूल अथॉरिटी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के सारे फॉर्म हमारे संबंधित काम वहीं पे। इसके अलावा सबसे नीचे जाएंगे, सारे आइडियाज दिए हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन्फो कॉर्नर में जाएंगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन सारी इसमें दिए रहते हैं। इसके बाद गाइडलाइन एंड मैनुअल, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या आइडियाज होने चाहिए, कैसे कैसे प्रोजेक्ट नॉमिनेट होते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो एक बार सारा ये सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे, स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे, सबसे पहले आता है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जैसे मान लें न्यू रजिस्ट्रेशन है, और ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। इसको जैसे ही डालेंगे तो पूरा पेज खुल के आ जाता है। अगर न्यू रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे ऑनलाइन मोड पे, क्लिक हियर टू, अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे, क्योंकि ये विद्यालय ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। देखिए ये मेरे विद्यालय का है, ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर मुझे पाना है फिर से तो उसका प्रोसेस बता रहा है। तो ये ऐसे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन का कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ऐप बहुत ही आसान है, ये गूगल प्ले से मैंने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। इसमें भी सेम है, स्कूल अथॉरिटी लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ भी यूडाइस डालेंगे और यूडाइस डालने के बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा इसे लॉगिन करने के लिए। अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा टाइम लगे तो आप जो है अपने डीएस ऑफिस से संपर्क कर लीजिएगा। ये फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट नॉमिनेशन का आता है, फिर पूछेगा कितने बच्चे ने आइडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैंने 30 लिख दिया, आई हैव रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये ऐड स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ऐड करें, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे की फोटो लगानी होती है। अपलोड स्टूडेंट फोटो, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर मेल फीमेल या अदर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग तो नहीं है, यस और नो, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर डालिएगा क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी से होते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, जिस क्लास से बच्चा पढ़ रहा हो, कैटेगरी उसकी कैटेगरी आप कर लीजिएगा। आइडिया या इनोवेशन टाइटल, जो मैंने आपको बताया कि टाइटल क्या होना चाहिए, तो टाइटल के लिए वो टाइटल हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है। और जो आपका राइटअप है, जो आपका आइडिया है उसके बारे में ब्रीफ राइटअप आप इसको यहाँ पे करके लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं या कहीं टाइप करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। गाइड टीचर का नाम, जो विद्यालय में टीचर गाइड टीचर हो। बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक का नेम, जैसे मैंने आप देखे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन आता है इसमें, नेम और एड्रेस ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, रिपीट अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ऐसी कोड, ये सारी चीजें होने के बाद इसका सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस किस लैंग्वेज में है, जो टाइटल है वो टाइटल नेम हमेशा इंग्लिश में रहेगा और सिनॉप्सिस किस लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में जो भी है आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में होने के बाद अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। 2 MB मतलब आपकी फाइल साइज अगर मान लीजिए PDF बड़ी है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, नहीं है तो वैसे 2 MB के अंदर ही रहेगा, ये अपलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल से ही। आइडिया इनोवेशन फोटो, आइडिया का अगर कोई सर्किट डायग्राम वगैरह आपके दिमाग में है, विद्यार्थी के दिमाग में है, उसने बना रखा है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अपलोड आइडिया इनोवेटर वीडियो या ऑडियो कोई है, बच्चा अगर मान लीजिए उसको बोल रहा है, अपने आइडिया के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो एक छोटी सी वीडियो बना के 5 MB की, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, करके आप सेव कर देंगे। जब आप इसे सेव कर देंगे तो ये जो है ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट के बाद प्लस पे जाएंगे, और क्योंकि अभी हमने किसी का डिटेल नहीं किया इसलिए हमें भरने को पहले कह रहा है। ये ऐसे आता है, जैसे मैं आपको अपने पिछले सालों का दिखाता हूँ, अपने यहाँ के विद्यार्थियों का। ये हमने 5 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया था। ये स्मिथ का है, स्टूडेंट डिटेल, बेसिक डिटेल सारा सब कुछ आ रहा है, ब्रीफ राइटअप आ गया, बैंक डिटेल आ गया, ये आ गया। टैब 2 मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाए थे, वीडियो भी लगाया था,
तो ये मन में रहता है कि अगर हम वीडियो और फोटोग्राफ्स लगा देंगे तो हमारे जीतने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो खैर 5 में से मेरे पिछली बार 3 सिलेक्शन हुए थे और ये उसके पहले का है, तो मैंने 4 फॉर्म भरवाए थे। 4 में से जो है 2 सेलेक्ट हुए थे, अमित कुमार और सर्वेश कुमार। तो ये आइडिया एप्लीकेशन है, इसके बाद ये करके आपको वहाँ सबमिट कर देंगे, सबमिट होने के बाद फॉर्म आराम से हो जाएगा।